प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम देखेंगे एक खतरनाक दानव की कहानी। तो कहानी के शुरुआत में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो जंगल में रहते हैं। एक लड़की जंगल में कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रही है, जिसका नाम नारे है। फिर नारे को वहां एक हिरन दिखती है। नारू हिरन के ऊपर हमला करने वाली थी, तभी वहां एक आवाज होता है। हिरन भागने लगती है। नारे और उसका कुत्ता दोनों हिरन का पीछा करती है, फिर भी नारो हिरन का शिकार नहीं कर पाती है। नरू और उसका भाई तवे दोनों शिकार करने जाते हैं। तवे नारे को बताता है कि उसके पापा ने उसे शिकार करना कैसे सिखाए, पर नारो नहीं सुनती, वह शिकार करते वक्त सो जाती है। तभी ताबे ने शिकार कर दिया था और नारे को कहा शिकार करते वक्त सोते नहीं। फिर नारे ने कहा कल मैंने ऊपर कुछ देखा था और उसका शिकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर तवे ने कहा पहले तुम अपने अंदर की परेशानियों का शिकार करो। नारे को उसकी माँ ने कहा तुम बाकी सब कामों में अच्छी हो, फिर तुम्हें शिकार ही क्यों करना है, इसीलिए कि कोई मुझे शिकार के काबिल नहीं समझता। तभी वहां पर उसका भाई बांस का शिकार करके लाता है। फिर तारों को उसकी माँ केसरी फूल लाने जंगल भेजती है। फिर नारे ने देखा बहुत लोग एक तरफ भाग रहे हैं। नारे ने एक को पूछा क्या हुआ, तुम सब क्यों भाग रहे हो। उसने कहा एक शेर ने बही को उठा ले गया, हम उसके पीछे जा रहे हैं। नारे उनके साथ जाती है। एक ने कहा हमें शिकारी चाहिए, खाना बनाने वाली नहीं। पर तांबे ने कहा यह हमारी मदद कर सकती है, बही अगर जिंदा मिला तो यह दवा दे सकती है। फिर हमने देखा एक असगर चूहे को खा लिया। अचानक असगर को किसी ने हमला किया और मार दिया। फिर उन्हें बही एक झाड़ के नीचे जख्मी मिलता है। नारो उसे दवा देती है और बाकी लोग उसे लाने की तैयारी करते हैं। नारे ताबे को कहती है वही जिंदा क्यों है, वहां कुछ था जिसे शेर देखकर भाग गया। ताबे कहता है तुम लोग जो, मैं शेर के पीछे जाता हूँ। नारे ने जाने के टाइम देखा वहां पर एक सांप पड़ा हुआ है। सांप का खाल नहीं था और सांप जिंदा था और एक पैर के निशान देखा है जो बहुत बड़ा होता है। नारे फिर घर नहीं जाती है, अपने भाई के पास आ जाती है। नारे ने अपने भाई को कहा मैंने एक पेड़ का निशान देखा जो बहुत ही बड़ा था और एक जिंदा सांप का खाल निकाल दिया किसी ने, वह निशान भालू का नहीं है, यहाँ कुछ और है। ताबे ने कहा फिलहाल हम शेर के गुफा के पास है और हमें शेर को मारना होगा। ताबे नारे को कहता है यही समय है तुम्हें अपने आप को साबित करने का, डरना मत, शेर का शिकार करना। नारे और उसके साथी एक पैर में चढ़ जाता है और शेर का इंतजार करता है। नीचे उसका भाई रहता है। अचानक शेर उसके साथी को ले जाता है, फिर नारे पर हमला करने की कोशिश करता है। अब नारो और शेर दोनों आमने सामने आता है। नैरो फिसल के झाड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ताबे नारो को घर में छोड़कर फिर शेर के पीछे जाता है। फिर सबने देखा ताबे शेर को मार के कंधे पर लेकर आ रहा है। फिर राजा ने ताबे को एक भला दिया और सम्मानित किया। नारो ने अपने आप को कहा अगर वह लोग मुझे शिकारी नहीं समझते तो मैं यह साबित करके रहूंगा। नारो अपने कुत्ते के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। नारो ने जंगल में फिर से वह बड़े पेड़ का निशान देख वहां एक लोमड़ी खरगोश का पीछा कर रहा था। लोमड़ी ने खरगोश को पकड़ ही लिया था। तभी अचानक लोमड़ी को किसी चीज ने मारा। लोमड़ी उसे काटने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं होता, वह चीज दिखाई नहीं देता। लोमड़ी दानव की तरफ भागता है। दानव लोमड़ी को बीच में से फाड़ देता है, फिर उसका अटरिया निकाल के खा जाता है। नारो उसकी कुल्हाड़ी पर एक लंबी सी रस्सी बांध देती है, क्योंकि कुल्हाड़ी फेंकने पर वापस वह अपने पास ला सके। नारो अपने कुत्ते को कहती है जिसके भी यह बड़े निशान है उसको हमें ढूंढना होगा, चलो। नारो ने आगे जाकर देखा बहुत सारे भैंस मरा हुआ है, पर उनका ख्याल नहीं था, वह किसी ने निकाल कर ले गया। नारो जहां पर आया था उसके पीछे दानव भी आ रहा था। नारो चलते चलते दलदल में फंस जाती है। उसने कुल्हाड़ी पर रस्सी बांध था, उसके जरिए वह खुद को बचा लेती है।
नारो को एक आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखा नीचे बहुत बड़ा भालू किसी जानवर को खा रहा था। नारो भालू पर हमला करती पर उसका धनुष टूट जाता है। तभी भालू सुनग लेता है आसपास कुछ है। भालू कुत्ते के पीछे लग जाता है। तभी नारो ने देखा कुत्ता और भालू दूसरी तरफ से भाग के आ रहे हैं। भालू नारो के पीछे लग जाता है। नारो नदी में एक लकड़ी के नीचे छुप जाती है। भालू लकड़ी तोड़ के नारो को खाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर दानव आ जाता है। तभी नारो ने देखा दानव भालू पर हमला करता है। नारो बहुत डर जाती है। नारो ने देखा दानव ने भालू को मार दिया, फिर ऊपर उठाकर उसका खून पी रहा था। नारो बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। गांव के लोग नारो को ढूंढते हुए आता है। नारो ने कहा मैंने उसे देखा है जो बहुत ही खतरनाक था, खून पी रहा था। पर वह लोग उसका विश्वास नहीं करते। नारो उनके साथ जाने से मना करती है, पर वह लोग नारे का हाथ बांध देता है और उनके साथ ले जाता है। तभी वहां पर दानव आ जाता। तभी उन्होंने देखा एक चूहा उनकी तरफ भाग कर आया। एक लड़के ने चूहे को मार दिया, फिर चूहे को लेने आगे गया। नारो ने देखा दानव ने उस लड़के पर निशाना किया और तीर से उसे मार दिया, पर दानव किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने देखा तीर कोई निकल रहा है। फिर एक लड़के ने हमला किया, तीर जाकर दानव के हाथ में लगा। दानव गुस्सा हो गया। फिर उन लोगों को दानव दिखने लगा। फिर वह दोनों दानव पर हमला करता है। दानव बहुत शक्तिशाली है तो वह लोग कुछ नहीं कर पाता। दानव एक लड़के का हाथ काट देता है, फिर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरे लड़के को भी दानव मार देता है। नारो वहां से भागने लगती है। दानव उसके पीछे आता है। फिर नारो को एक लड़का मिलता है। उसने कहा चुप जाओ, यहाँ बैठो, और कहा वह मेरे निशाने पर है। नारो ने कहा नहीं, हम उसके निशाने पर है, भागो। पर दानव उस लड़के को भी मार देता है। फिर नारो भागते भागते दूसरे शिकारी के लगाए हुए जल में फंस जाता है। फिर वहां वह शिकारी आता है और नारो को ले जाता है, एक पिंजरे में बंद कर देता है। नारो को उन लोगों ने पूछा तुमने जंगल में क्या देखा? जो भी पता है हमें बता दो, दानव बहुत ही खतरनाक है। नारो कुछ नहीं कहती है। उन लोगों ने नारो के भाई को बहुत टॉर्चर किया, फिर भी नारो कुछ नहीं कहती है। नारो और उसके भाई को एक पेड़ के नीचे बांध देता है और वह लोग दानव का आने का इंतजार करते हैं। तभी शिकारी के कुछ लोगों को दानव मार देता है। ताबे ने देखा एक शिकारी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। दानव उसे मार देता है। फिर दानव सबको दिखाने लगता है। दानव नारो और ताबे की ओर आ रहा था। ताबे ने कहा वह हमें मार देगा। नारो ने कहा नहीं, वह सिर्फ शिकारी को मारता है, शिकार को नहीं। वह सिर्फ उसी को मारता है जिससे वह खतरा महसूस करता है। तभी अचानक दानव का पेड़ शिकारी की लगाए हुए जाल में फंस जाता है। तभी बाकी सब शिकारी बाहर आते हैं जो छुपे हुए थे। दानव को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर जाल फेंकता है, पर दानव का कुछ नहीं होता। फिर दानव एक एक को मारने लगता है। नारो और ताबे अपने आप को खोलने की कोशिश करता है। शिकारी दानव के ऊपर गोली चलाता है, पर दाना गोली से भी खुद को बचा लेता है। नारो और ताबे खुद को बचा लेता है और नारो कुत्ते को लाने फिर वहां पर जाता है। नारो जाकर देखा वहां पर और भी शिकारी मौजूद था। एक शिकारी कुत्ते को करने जा रहा था। तभी नारो ने दो शिकारी को मार दिया। नारो ने देखा एक शिकारी नारो के ऊपर बंदूक तान के खड़ा है। शिकारी का पैर कटा हुआ था। शिकारी ने कहा मदद करो, मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा। नारो उसकी मदद करता है और उसे दवा देता है। तभी नारो ने देखा दानव वहां पर आ रहा है। नारो जाकर छुप जाती है। फिर वह शिकारी मरने का एक्टिंग करता है। दानव ने देखा सब मरा हुआ है। दानव शिकारी के ऊपर पैर रखकर जाने लगता है। तभी शिकारी उठ जाता है और दानव उसे मार देता है। दानव नारो की कुत्ते पर निशाना करता है। तभी वहां ताबे आता है और दानव के सर पर हमला करता है। तभी दानव के सर से कुछ गिरता है जिससे वह निशान लगता था। फिर दानव जहां भी निशाना कर रहा था,
तीर वहां नहीं जा रहा था। फिर दानव निशाना लगाने वाला कवच पहन लेता है। तबे दानव पर बहुत हमला करता है। तभी अचानक दानव गायब हो जाता है। नारो कहता है, तबे हमको जाना चाहिए। ताबे ने कहा, तुम जाओ, उसे लगता है खतरा में हूँ और तुम्हें खुद को साबित भी करना है और उसका शिकार करना। तभी दानव ताबे को मार देता है। तभी नारो दानव को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। नारो ने एक शिकारी को वहां पर बांधकर रखा था दानव को पकड़ने के लिए। दानव वहां आता है। दानव उस आदमी का सर काट देता है। नारो ने पीछे से गोली चलाती है दानव के सर पर। दानव का निशाने लगाने वाला कवच नीचे गिर जाता है। नारो उसे ले जाकर एक जगह पर रख देती है। नारो फिर दानव के ऊपर हमला करती है। दानव का एक हाथ काट देती है। दानव कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका निशाने वाला कवच उसके पास नहीं था। नारो दानव को खींचकर दलदल में गिरा देती है। नारो उसके सामने बैठ जाती है और खुद को कहती है, निकल हथियार, यही मेरा आखिरी मौका है। दानव तीर चलता है। तीर घूम के आके दानव की सर में घुस जाता है क्योंकि नारो ने निशाने वाला कब्ज उसकी सर की तरफ करके रखा था। नारो दानव का सर काट के गांव में लेकर जाता है। सब खुश होता है और नारो को सम्मानित करते हैं।